थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ने पतरस को डांटा, पतरस चुप कर। पतरस ने प्रभु को बोला, प्रभु ऐसा ना हो, तू मरे ना। खुदा ने बोला, चुप शैतान। ऐसे तुम्हारे घरों में लोग आके बैठ जाते हैं। चर्च का टाइम, बैठ गए। चर्च का टाइम, फोन आ गया। चर्च का टाइम, फोन आ गया, आ जाओ, भागो जहां से, छोड़ो चर्च को। कभी ऐसा मत करना। आप खुदा की पैरों में रहते हो। खुदा को मानो आप लोग क्या कर रहे हो। बरकत तुम्हारे हाथ में है, बरकत खुदा के हाथ में है। और दुश्मन चाहता नहीं आपको बढ़ाना, और दुश्मन चाहता नहीं आपके घर में खुशी, और दुश्मन चाहता नहीं आपकी अच्छी गाड़ी, और दुश्मन चाहता नहीं तुम्हारा अच्छा घर, और दुश्मन चाहता नहीं तुम्हारी जेब में पैसे हो। और बोलता है 5 वोट दूंगा, मुक जाएंगे, फिर 5 वोट दूंगा। भूखे रहो, रोते रहो, कोसते रहो, आपसे लड़ते रहो। जो चाहता है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आनंदित, मैं तुम्हें शांति दूंगा, पर मेरे में पनाह लेनी। हालेलुया। बरकत आपको मालूम पड़ गया बरकत कैसे आनी। अभी मैं आपको बरकत की ओर लेके जाता हूं। थैंक यू जीसस। सारे बोलो, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। पनाह आप लोगों ने पनाह ली हुई है। आप लोगों ने बुरे काम छोड़े, बपतिस्मा लिया। मूर्ति पूजा को छोड़ा, बपतिस्मा लिया। अपने धर्म को छोड़ा, बपतिस्मा लिया। रिश्तेदार ने बथेरा बुड़ बोले, आपने सुना नहीं, कान बंद किए। आप लोगों ने प्रभु यीशु के पांव के नीचे हो। आप प्रभु यीशु का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है। आप सर्वशक्ति मान के साये में घूम रहे हो। ऐसे ऐसे जो वचन पर चलेगा वो ही उद्धार पाएगा। जो वचन पर चलेगा, उनको पढ़ेगा, वो ही बचाया जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप प्रभु यीशु के प्यारे हो, आप प्रभु यीशु के बेटियां बेटे हो। प्रभु यीशु ने तुम पर बहुत आस रखी हुई है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। बरकत जबूर 5:12। इस कलाम को आप लोगों ने सुनना, 2-3 बार सुनना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक शेयर करना। तुम्हारे फोन में जितने 20-25 लोग हैं उनको भेज दो। 60 लोग हैं, 60 लोगों को भेजा करो रोज। दुआ करके भेजनी, प्रभु यीशु मैं अपने ग्रुप में कलाम को भेजने लगी हूँ। जो सुने उनकी जिंदगी बदल जाए, उनका परिवार बदल जाए। आमीन। आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। मैं आपसे तनख्वाह नहीं लेता हूं, मेरा खुदा मुझे तुम्हारी तनख्वाह से डबल देता है। हालेलुया। दिल से करना, दिल से करना। मैं किसी के घर में काम कर रहा हूं, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला, आप सैटरडे संडे काम करते हो, आप घर में एंजॉय करते हो, बहुत घूमते फिरते हो। मैं कहा नहीं। मैं कहा फ्राइडे को मैं घर में जाता हूं, जिंदा लगा दिया। मंडे को बाहर निकलता हूं। जरूरत पड़े तो मैं अपने घर की शॉपिंग के लिए अपने घर का सामान लेने के जाता हूं। बस। ना मैं घर में किसी को आने देता हूं, ना मैं किसी के घर में जाता हूं। 2 दिन मैंने प्रभु को दिए, खुदा को मालूम है। तू बाहर नहीं घूमता? मैं कहता हूं, मैं कहा फ्राइडे जिंदा लग गया, शुक्रवार को घर का जिंदा लग गया। कोई चीज खत्म होगा, मेरे घर की होगा तो मैं लेने जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मेरे पास कोई हो तो मैं उसको बोलता तू लेकर आया, मैं नहीं जाएगा। मैं प्रभु को मालूम है। हालेलुया। मैं खुदा को मालूम है। 2 दिन प्रभु को दिए मैंने, कहीं नहीं जाना। ऐसे बन जो एतवार प्रभु को दे दो। काम के बाद जब आप घर में खाना खाते हो 8 बजे 9 बजे के बाद, खुदा का दे दो, प्रभु मैं 2 घंटे बैठूं तुम्हारे साथ, प्रार्थना करो, गाने गाओ, जो तुमको खुदा ने बरकत दी, खुदा के साथ बात करो। प्रभु तूने मुझे बरकत दी, मैं चाहती हूँ लोगों को बरकत दूं, तेरे लोगों को बरकत देने के लिए तू मोया और जिंदा हुआ। ऐसे बात करा करो खुदा से। मुझे पावर दे, मुझे कलाम दे, मुझे टाइम दे, मुझे लोग दे, मैं तेरा कलाम लेके जाऊं, तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ जाए। मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास साइकिल नहीं है, तेरे स्वर्गदूत मुझे उठा के लेके जाए। जब ऐसे बात करोगे खुदा तो खुश होगा, तुम्हें बरकत देगा, तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि हम खुदा के पांव में पनाह ली है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, वो भी खुदा उनको भी प्यार करता है।
हमें उनको बचाने के लिए मजबूत होना है, हमें उनको बचाने के लिए प्रभु से बात करनी है। मेरे प्रभु तूने मुझे बचाया, मेरे रिश्तेदार इतने हैं, मैं उनको बचाना चाहती हूँ, मुझे बता मैं क्या करूं। प्रभु को मालूम पड़े मेरे बेटे को, मेरी बेटी को उनका फिक्र है जिनके लिए मैं मोया और जिंदा हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस उत्ते में भरोसा रखना। हाँ पढ़िए। Chapter 5, 12 verse. For you, Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him as with a shield. Amen. Amen. भजन संहिता 5:12 आयत। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमेन। आमेन। हे यहोवा तू ता धर्मी नू बरकत देवेगा, धर्मी नू ब्लेसिंग करेगा। अब्राहम धर्मी ठहराया, बरकत दी। खाली बरकत नहीं है परमेश्वर ने उसको, प्रभु ने उसको बोला, हे अब्राहम, हे मेरे बेटे, जो तुमको बरकत दूंगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुम्हें श्रापित करूंगा उसको मैं श्राप दूंगा। आप लोग किसके बेटियां बेटे हो? अब्राहम के। जो तुमको दुख देगा वो दुखों में फंसेगा, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्राप में फंसेगा, जो तुम्हें बरकत देगा उसके घर में बरकत जाएगी। खुदा ने हमको इतनी पावर दी हुई है, इसलिए प्रभु ने कलाम बोला, जो तुम्हें कोई बुरा बोले मत बोलना, तुम्हें गाली दे गाली मत देना। तुझको किसने गाली दी उसको गिरी, तुमको एक गाली दी कोई उसको 20 गाली निकालेगा। जो तुम्हें श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, जो तुम्हें कर्ज देगा उसको मैं कर्ज दूंगा, जो तुम्हें बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा। आमीन। धर्मी, आप लोग धर्मी हो, आप लोग वचन पे चलते हो, आप लोगों ने खुदा को दिल दिया है, आपको फिक्र नहीं है। कोई तुम्हारी चोरी करता है खुदा उनको देखेगा, कोई तुम्हें श्राप देता है परमेश्वर का न्याय करेगा, कोई तुम्हें गाली देता है खुदा का न्याय करेगा, कोई तुम्हें बुरा बोलता है परमेश्वर का न्याय करेगा। जब यहोवा मारता है ना, सुनता ही नहीं है, आवाज ही नहीं आती। आपको याद है संत पुलूस जब प्रभु यीशु के लोगों को पिटाई कर रहा था, घरों में दुआ करते थे वो लोग, तो प्रभु यीशु ने जब उसको मारा, अंधा किया, तो प्रभु ने बोला, हे पुलूस, उसने बोला, हे परमेश्वर तू मुझे बहुत सता रहा है। प्रभु तू मेरे लोगों की पिटाई करता है, तू मेरे लोगों को परेशान करता है, चल मैं तुझे अंधा करता हूं। जब खुदा मारता है मालूम नहीं पड़ता है। जब उसने बंदबास को भेजा, प्रभु ने बोला इसको चंगा कर। उसने बोला, प्रभु मैंने इस बंदे की बात को सुना है, इसने तेरे लोगों की बहुत पिटाई की, मैं नहीं जाएगा उस घर में, मैं नहीं जाएगा उसके गली में, मैं नहीं उसको मिलेगा। बंदबास ने प्रभु को बोला, प्रभु ने बोला तू चल इसको सजा कर, इसको मालूम नहीं है मेरे लोगों के साथ दुश्मनी लेनी, मेरे लोगों को पिटाई करनी, इसको कितना भारी पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा। प्रभु बोला इसको मालूम नहीं है मेरे लोगों की पिटाई की, अब मैं इसको क्या करूंगा, ये मेरी बरकत का कारण है, इसको मैं वहां भेजूंगा जहां इनकी पिटाई होगा, जहां इनको लोग मारेंगे मैं फिर जिंदा करूंगा, फिर मारेंगे मैं फिर जिंदा करूंगा। इसको मालूम नहीं है मेरे लोगों के साथ पंगा लेने का, इसको क्या मैं असर दूंगा, जो तुम्हें श्राप दूंगा वो उसको मैं श्राप दूंगा। संत पुरुष ने जितनी लोगों की पिटाई की, लड़कियों की पिटाई की, पास्टरों की पिटाई की, उतना परमेश्वर ने उनको वहां भेजा जहां उनको लोगों ने मारा। पुरुष मरा, परमेश्वर ने कहा चल उठ, चल मेरे काम कर, उठ, जो तुम्हें श्राप देंगे उनको मैं श्राप दूंगा। ऐसा है मेरा खुदा। प्रभु ने बोला कि धर्मी हूं मैं, हे जो तू धर्मी नू बरकत देगा, धर्मी नू तू बरकत देगा, धर्मी नू तू ब्लेस करेगा, धर्मी नू तू ਵਧਾਈ जाएगा, ਵਧਾਈ जाएगा धर्मी नू, तू बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आज से 5 साल पहले मुझे देखो,
आज से 6 साल पहले मुझे देखो, आज मुझे देखो। धर्मी नु खुदा वधाई जाऊगा। आप धर्मी हो, आपके अंदर खुदा का कलाम है, आपके अंदर खुदा का डर है, आप वचनों पे चलते हो, आपने यहोवा के पनाह ली हुई है, खुदा तुमको बढ़ाएगा, फिक्र मत करना। तुम्हारा काम है अपने आप को साफ रखना, तुम्हारा काम है अपने आप को सुचारू रखना, तुम्हारा काम है अपने आप को पवित्र रखना और पवित्र आत्मा से भरना। खुदा तुम्हारे दुश्मनों का वो हिसाब लेगा। संत पुरुष ने पास्टर को कूटा, संत पुरुष ने लड़कियों को पिटाई की, जो लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु ने बरनबास को बोला, बरनबास चुप कर जा, इसको पुरुष को बरकत दे, पुरुष को पवित्र आत्मा से भर, मैं इनको बताऊंगा मैं ही यहोवा हूं, मैं ही अल्फा ते मेगा हूं। संत पुरुष की इतनी पिटाई की वो मरा, प्रभु ने फिर जिंदा किया। उसने बोला अभी मैंने तुमसे हिसाब लेना है। सांप ने काट दिया, नहीं मरा, खुदा ने उसके काम लिए। ऐसा है हमारा यहोवा। तुम्हारे दुश्मन को भी प्रभु कसाई बना दूंगा, तुम्हारे दुश्मन को भी प्रभु बदल दूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो धर्मी ਨੂੰ बरकत देवेगा, कृपा दी ढाल नाल ओनू घेरी रखोगी। ढाल, आपको कोई फिक्र नहीं है। खुदा का अनुग्रह तुम्हारे घर के आले दुआले तुम्हारे बच्चे के ऊपर है। खुदा की ढाल, आग वाली ढाल, जैसे यूब के घर में ऊपर थी वो ढाल। प्रभु बोला जे आप लोग दिल से मुझे प्यार करोगे, आप मेरे वचनों पर चलोगे, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। बरकत नहीं दूंगा मैं कहता, बरकत भी दूंगा और तुम्हारी रखवाली भी करूंगा। अयूब की तरह, अयूब के परिवार के ऊपर खुदा का हाथ था। शैतान ने बोला कि खुदाया परमेश्वर अयूब के परिवार के ऊपर, उनके डंगरों के ऊपर, उनकी जमीन के ऊपर, उनके घर के ऊपर तेरा हाथ है, मेरा कुछ नहीं चलता, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। खुदा कहना मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारे घर में कभी किडनी नहीं खराब होगी, तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, तुम्हारे घर में कभी नशा दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, तुम्हारे घर में कभी घर का रसोई का खाना कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारे खेतों में कभी बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे डंगरों में कभी बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारा काम नहीं कभी छूटेगा। कहना मैं ढाल हूं। ये आप खुदा के धर्मी हो, आप खुदा की बेटियां बेटे असली हो, दिल से मानते हो, पनाह नहीं है, खुदा के पांव में घूम रहे हो, वचनों पर चल रहे हो, कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। मांगोगे तो दिया जाएगा, बाइबल ने लिखा है आप जो भी मांगोगे, इसमें नहीं लिखा तू की मांगूंगा, क्या जो मांगूंगा मैं तुमको दूंगा। जो भी मांगना मांगो यीशु के नाम में, हर रोज मांगो, पर अपने आप को बदलो, दुल्हन बनो, दुल्हन, एक दुल्हन की तरह अपने आप को वटना मलो, अपनी गंदगी को निकाल के फेंको, अपनी गंदी जुबान को निकाल के फेंको, वो गंदे गाने सुनने बंद करो, हर एक चीज को बंद करो जो बाइबल से बाहर है, वो खाना पीना बंद करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आई लव यू जीसस। ओ कृपा धर्मी दी परमेश्वर ढाल, कहता मैं उधर रखवाला हूं। देखो खुदा हमें इतना प्यार करता है, वो हमारी रखवाली भी करता है। जब हम सोते हैं खुदा हमारी रखवाली करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। हम फिर क्यों गरीबी में जा रहे, क्यों दुख में जा रहे, क्यों ऐसे हो रहे? क्योंकि हमने प्रभु यीशु को अपना आप दिया ही नहीं, हमने प्रभु यीशु के पांव में ये पनाह नहीं ली। यहोवा यहोवा मेरी पनाह है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा उच्चा गढ़ है, वो मेरी ढाल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओदी ओनू के हे यहोवा तू ता धर्मी नू बरकत देवेगा, धर्मी नू तू आशीष बरकत देवेगा अते अपनी कृपा दी ढाल, अपने प्यार दी ढाल। प्रभु ने कितना प्यार किया, पहले परमेश्वर ने प्यार किया, परमेश्वर ने हमको इतना प्यार किया, अपना अकलौता बेटा दे दिया। फिर प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूं, मेरी मेहरबानी दी ढाल, मेरी कृपा दी ढाल, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करके। खुदा ने हमको इतनी पावर दी है, खुदा ने हमको इतना ब्लेस किया हुआ है,
हमको मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम खुदा के साथ बैठना नहीं चाहते, हम बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते, हम कलाम को सुनना नहीं चाहते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप बच्चे को स्कूल में भेजोगे तो बच्चा पढ़ेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो वकील बनेगा, वो ड्राइवर बनेगा, वो अपना बिजनेस करेगा। बच्चे को स्कूल में भेजा तो आपने मेहनत की, सुबह उठ के रोटी पकाई, उसके कपड़े बदले, पैसा दिया, स्कूल में मेहनत की। ऐसे मेहनत करो, खुदा के साथ बैठने की, अपने काम को छोड़ो, अपने इरादे को मारो, अपने आप को मारो एक बीज की तरह। पनाह पूरी लो प्रभु यीशु के हाथ में, अपना दिल उनको दो, अपना दिमाग उनको दो। खाली नाम के क्रिश्चियन ना बनो। नाम है जॉन, बाइबल कभी पढ़ी नहीं। नाम विक्टर, लिटरली शराब पी लिया, लिटरली शराब पी रहे हैं, चर्च में जाते हैं, बपतिस्मा लिया, 2-2 लीटर शराब पी रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा तुम्हारी टाल है, वो धर्मी नू बरकत देवेगा। यहोवा धर्मी दी टाल है, वो तुम्हारी टाल है, आपका कसूर नहीं है। और दुश्मन ने जितना सामरी औरत को बुरे काम करा के विचार में डाल दिया, खुदा से दूर किया, इसी तरह उनका मालूम है ये लोग जब बाइबल को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, इनके घर में आग उतरेगी, आत्मा से भरेंगे, खुदा के अभिषेक से भरेंगे, यीशु उनके घर में होगा, ये मुझे निकालना शुरू करेंगे। अपने रिश्तेदारों के घर में जाकर, उनके घर में जाकर प्रार्थना करेंगे, मुझे निकालेंगे, मुझे निकालेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए वो पकड़ के उनको बुरे काम में लगा देता है। लगाता नहीं है बुरे काम में, पैसा भी देता है, ले तुम्हारा बिजनेस बड़ा कर दिया, दुआ करने की जरूरत नहीं, चर्च में जरूरत की, चक पैसा काम। किसी को बर्बाद करना हो, किसी की जड़ें काटनी हो, किसी के बच्चे को खराब करना हो, उसको पैसा दे दो। और दुश्मन ऐसे करता है तुम लोगों को, लालच दे देता है, फलना काम, दुआ नहीं करनी, पास्टर की बात को नहीं सुना, चक काम, संडे को मीटिंग में नहीं आना, चक काम। ये देखना है, मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरा बिजनेस क्यों बढ़ रहा है, क्यों मेरे घर में पैसा आ रहा है। मैं दुआ कभी की नहीं, चर्च में कभी गई नहीं, पास्टर की बात को नहीं सुना, मेरे घर में शराब चल रही है, पैसा कितों आ रहा है। वो दे रहा लालच, किसी के बच्चे को खराब करना हो, पैसा दे दो उसको, चक पिलाज अखाड़ा, खराब हो जाएगा, जब खराब हो गया पीछे हो जाओ। हालेलुया, ऐसे मत बनो, बुद्धि मंगो खुदा से, बरकत यहोवा धर्मी नू बरकत देवेगा, तो अपनी कृपा दी टाल ओदे पर बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। मरकस 8, मरकस 8 उनकी 3 to 9, मरकस दी अंजीर 8 बाब 3 to 9 पढ़िए जी। Mark chapter 8, 2 and 3 verse. I have compassion on the multitude, because they have now been with me and have nothing to buy. Send them away to their own houses. Fasting, they will faint on the way, for some of them came from a great distance. And then आमीन। हालेलुया। 10 तो लाके बेटा मरकस 8 3 to 9 वर्ष पढ़िए। 3 to 9 verse. Yeah. Then his disciples answered him, how can anyone satisfy these people with bread here in the wilderness? And he asked them, how many loaves do you have? And they said, 7. So he commanded the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and gave thanks. And he broke them and gave to his disciples to set before them. And they set them before the people. Now they also had a few small fishes, and he blessed them
and commanded to set them also before them. So they ate and were filled, and they took up 7 baskets full of leftover fragments. Now, those who had eaten were about 4,000, and he sent them away. Amen. आमेन। बरकत। हालेलुया। Markus 8 och de 9 ayat. 10 ayat. यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये परंतु है। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वह 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछली भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। आमेन। वह खाकर उपस्थित हो गए और चेलों ने श्वेत टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विधवा किया। आमेन। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई लव यू जीसस। हमारा परमेश्वर इतना कृपालु ते दयालु खुदा है। प्रभु यीशु ने जब प्रचार कर रहा है, आप लोग मीटिंग में आ रहे हो, मीटिंग को सुन रहे हो, कोई नए आए, कोई पुराने, कई टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब प्रभु यीशु ने रात दिन कलाम सुना रहा है, प्रभु प्रचार कर रहा है, लोग 2-3 दिन के वहां बैठे हुए हैं, उनमें बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और औरतें भी हैं। कम से कम 10,000 लोग हैं। ये 4,000 औरतें मर्द, उनके एक के पास 2-3 बच्चे होंगे और बुजुर्ग 10,000 लोग प्रभु यीशु का कलाम सुन रहे हैं। आप लोग मीटिंग में बैठे हो, कलाम को सुन रहे हो। आप लोग, खुदा ने किनको बरकत दी, किनको खाना खवाया परमेश्वर ने, किनको रूह की खुराक दी? जो वहां बैठकर कलाम सुन रहे थे। प्रभु ने ऐसे नहीं बोला कि नाल दे पड़ोस के लोग, नाल के गांव के लोग भूखे हैं, उनको भी जाके दे दो। प्रभु ने बोला कि अभी बहुत देर हो चुकी है, शामा पै गईयां, मैं इन लोगों को भूखा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये लोग 2-3 दिन से मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, मेरे चेलों, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने बोला, ये इतने लोग हैं, हम कहां से लेके आए? प्रभु ने बोला कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। प्रभु यीशु ने वो आपको एक एग्जाम्पल दिया, 2 मछलियां 5 रोटियां। बेटा इतनी 2 मछलियां 5 रोटियां, इतनी है ना? कितनी रोटियां सी? हालेलुया। 7 7 रोटियां। 7 रोटियां। हाँ, 7 रोटियां लईयां ਅਤੇ ਤੋੜੀਆਂ। 7 रोटियां लईयां, तोड़ियां। खुदा कह रहा कि आप लोग काम पे जा रहे हो, आप अपने आपका कोई बिजनेस है, कोई डंगरों का बिजनेस है, उनमें से दूध निकालना, दूध का दसवंध निकालना। आपकी जमीन है, जमीन से दसवंध निकालना, अपने चर्च को देना। आप काम पे जा रहे हो, काम से आकर अपना दसवंध निकाल के देना चर्च को। खुदा ने ये बोला कि तुम्हारे पास क्या है? लोगों से 7 रोटियां लिया, उनको आकाश की ओर किया और प्रार्थना की। वो 7 रोटियों से 10,000 लोगों को खाना खवाया।
परमेश्वर का कलाम आपको ये एग्जाम्पल, आपको उदाहरण दी खुदा ने, ये आप लोग मेरे चर्च में कुछ लेके आओगे, जब वो खुदा का दास अभिषेक पास्टर, मेरा चुना हुआ दास जब प्रार्थना करेगा, तुम्हारे घर में बरकत आएगा, तुम्हारे डंगरों में बरकत आएगा, तुम्हारी जमीन में बरकत आएगा, तुम्हारे काम में बरकत होगा, तुम्हारे बिजनेस में बरकत होगा, आपको 100 गुना फल पाओगे। प्रभु यीशु ने उन लोगों की रोटी दी, उन पर प्रार्थना की, लोगों को भरपूर किया। कुछ लोग अपने पास भी लेके गए होंगे खाना। हालेलुया। खुदा ने आपको एग्जाम्पल दिया है, जो मेरे चर्च में आएगा, जो मेरे कलाम को सुनेगा, लगातार मीटिंग में बैठेगा, मैं उनको ही बरकत दूंगा, मैं उनके घर में ब्लेस दूंगा, मैं उनके घरों में खाने को ब्लेस करूंगा, उनको मैं बुद्धि खोलूंगा। खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है? प्रभु ने बोला कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल पाओगे। हालेलुया। 30 गुना, 100 गुना फल पाओगे आप। खुदा ने उन लोगों को बरकत दी जिन लोगों ने कलाम को सुना। पहले कलाम की बरकत दी, फिर खाने की बरकत दी। बाइबल क्या बता रही है? जो प्रभु को ढूंढेगा वही बरकत पाएगा, जो कलाम को पढ़ेगा वही बरकत पाएगा, जो कलाम पर चलेगा वही बरकत पाएगा, जो चर्च में आकर मीटिंग में बैठेगा वही बरकत पाएगा। प्रभु ने उन लोगों को खाने को दिया जो वहां बैठे हुए हैं। आप अपने घरों में बैठे हुए हो, कितने अच्छे घर में बैठे हैं, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई सोफे पे बैठा, टीवी चल रहा है, पखा चल रहा है, एसी चल रहा है, रमान में बैठे हो। वो लोग कहाँ बैठे थे? जंगल में। वहां ठुए भी थे, वहां दब भी, वहां कांडे भी थे, वहां बकरे भी थे, वहां हर एक चीज थी। अच्छा बैठने के लिए जगह नहीं थी। खुदा ने आपको कितना अच्छी बरकत दी है, आप लोगों को फिर मीटिंग में आने के लिए देर बनाते हो। फिर बोलते हैं पास्टर बोलूंगा फिर मीटिंग में आना है। खुदा ने किनको बरकत दी? जो वहां बैठे हुए हैं। बरसात नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, धूप नहीं देखा, ठंडी नहीं देखा, वहां बैठे हुए हैं। उनको मालूम नहीं था, आए प्रभु को देखने के लिए, कलाम सुनने के लिए आए। कहीं ने सोचा होगा सुबह जाएंगे शाम को घर में आ जाएंगे। जब प्रभु स्टार्ट हुआ 2 दिन चलता रहा कलाम, वो लोग भूखे बैठे। प्रभु ने बोला ये लोग 2 दिन से भूखे मेरे साथ बैठे हुए हैं। देखो कितना प्यार, आपका इतना प्यार होगा। खुदा को फिक्र होगा तुमको खाने के लिए। प्रभु को फिक्र था उनको खाने के लिए, उनको देने के लिए खुदा को फिक्र था। ये अपना दिल, अपना मन खुदा को तुम लोग ने दिया है, अपना शरीर खुदा को दिया है। प्रभु को फिक्र है तुमको खाने के लिए। एलिया नबी को खुदा देता था खाने के लिए। जब वो शराफत, जब वो नाला सूखा, सब कुछ खत्म हुआ, तो प्रभु ने बोला हे एली नबी, हे एलिया, जा शराफत शहर में जा, वहां एक विधवा है, मैंने उनके पास तुम्हारे खाने को बोला है। वो विधवा औरत जब एलिया नबी उनके घर में गया, उसको मिला, मुझे खाने को चाहिए कुछ। उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, यही थोड़ा सा आटा है, मैं और मेरा बच्चा खाएंगे, मर जाएंगे, हमको मालूम मेरे पास है कि नहीं है। एली सोचने लगा कि प्रभु ने मुझे इसके घर में बोला है, ये बोलती खाना है नहीं। खुदा ने उसको बोला होगा औरत को, पर उनके कान नहीं थे खुदा की आवाज सुनने के लिए। ऐसी बहुते लोग हैं, बहुत ही कलीसिया ऐसी है जिनके कान बंद हुए हैं, वो खुदा की आवाज को सुनते ही नहीं है। इसलिए वो बीमार है, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो परेशान है। पास्टर बोलता है सुनते ही नहीं है। खुदा ने बोला उसको औरत को, ए मेरी बीबा, तेरे को मैं अपना नबी भेजने लगा हूं, अपने मुंह से निकाल कर दे दी उसको, तेरे घर में कभी बरकत नहीं खत्म होगी। ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है पास्टर सलीम क्या बोल रहा है। उनके कान नहीं है। वो एलिया नबी ने जोर से बोला मुझे दे दे खाने को, धक्के से मांगा तो दिया उसने, खुशी खुशी दिया। ले मेरे प्रभु ने मुझे बोला है तू ले ला, मुझे प्रभु और दे दूंगा। उसने बोला मेरे पास इतना ही, मैं तो मेरा बच्चा हूं,
उसने धक्के से मांगा, जैसे मैं आपको धक्के से बोलता हूं मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, तो आते हैं। वेली नबी ने धक्के से उसको खाया तो बरकत दी। खुदा को फिक्र है, ये आप खुदा के हो चुके हैं, उनको फिक्र है। प्रभु यीशु ने 2-3 दिन वो लोग कलाम को सुना, प्रभु ने उनको फिक्र किया, कहना मैं इन लोगों को कैसे भूखे तोड़ू, रात हो जाएगी, भूख से गिर जाएंगे, सट लगेगी, लाओ तुम्हारे पास प्याग क्या है। उनके चेले आपकी तरह बोलने लगे, प्रभु कहां से लेके आए, इनका खाना हमारे पास पैसे नहीं है, रात हो चुकी है, भूखे तोड़ रहे। जैसे आप बोल रहे पार्टी मेरे घर में प्रोने आगे, मैं आई नहीं मीटिंग में, मेरे पास पैक नहीं था, ऐसा हो गया, बहाने, झूठ। प्रभु ने अपने चेलों को डांटा, उनको परखी नहीं कि हमारा प्रभु यीशु क्या कर सकता है। आप लोगों को कहीं को परखी नहीं है। ये पास्टर सलीम खुद नहीं बना हुआ, खुदा का हाथ है मेरे सिर के ऊपर, प्रभु मेरे पास है, उनका अनुग्रह मेरे पास है, उनका अभिषेक मेरे पास है, उनके स्वर्गदूत मेरे पास है, और पवित्र आत्मा से मैं बना हूं आपके लिए। उनके चेलों को परखी नहीं है, बहुत लोगों को परखी नहीं है पास्टर सलीम क्या है। मेरी फैमिली को लोगों को नहीं मालूम मैं क्या हूं, वो वही समझते हैं, मुझे वही समझते हैं, वही लटके हुए हैं वही लटके हुए हैं मेरी फैमिली के लोग, मुझको वही समझते हैं, वही लटके हुए हैं। ऐसे मुझे माल में लटके हुए, मैं लटको लटको लटको, मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बरकत देनी है। वो प्रभु के साथ 3 दिन भूखे बैठे, खुदा को फिक्र। ये आप एलिया नबी ने और शराफत औरत ने, विधवा औरत ने एलिया नबी की बात को सुना, उसके घर में एलिया नबी पता नहीं कितने टाइम उसके घर में रहा, खाता रहा, परोठे, आलू वाले परोठे खाता रहा। वो बड़ा बीबा बनाती रही है, भाई खाता रहा। खुदा को फिक्र है तुम्हारा, वैसे बनो कि प्रभु को फिक्र हो तुम्हारा। फोके ना बनो, झूठे क्रिश्चियन ना बनो, असली क्रिश्चियन बनो। मीटिंग में आओ, कलाम को सुनो, अपने आप को बदलो, प्रभु को फिक्र हो तुम्हारे खाने के लिए। मुझे बोले सलीम बेटे दे दे इनको, आज बोल मैं करूंगा। एलिया नबी ने बोला बीबा जो आएगा दे दे, खुदा तुम्हें बरकत देगा। उसके मटके भर गए और 3 दिन भूखे लोग वहां बैठे रहे। खुदा ने बोला ये लोग मेरे साथ 2 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, मैं इनको खाली पेट नहीं तोड़ सकता। हे पतरस खाने को लेके आओ। 7 रोटियां ली उसने, प्रभु ने बरकत दी। आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं तुम्हें आशीष बरकत देता हूं, यीशु के नाम से तुम्हारी बंद बुद्धि खुल जाए और आप लोग पवित्र बाइबल को हाथ लगाओ, उनको पढ़ो और कलाम तुम्हें समझ लगे, उन पर चलो यीशु के नाम से। और टाइम से मीटिंग में आओ, टाइम से मीटिंग में आओ और कलाम को सुनो और प्रभु यीशु की आवाज को सुनो। आवाज मेरी नहीं है। और खुदा ने जब वो लोग खुदा का कलाम सुन रहे हैं, प्रभु यीशु ने उनको खाने को दिया। खुदा को तुम्हारा फिक्र हो, इतना प्यार करो प्रभु यीशु को तुम्हारा फिक्र हो, और तुम्हारे खाली मटके भर देगा यीशु के नाम से। तुम्हारे खाली बैंक को पैसे में भरेगा प्रभु यीशु के नाम से। तुम्हारे सूखे घर को हरा करूंगा प्रभु यीशु के नाम से। तुम्हारी सूखी हड्डियों को हरा करूंगा यीशु तेरे नाम से। तुम्हारे अंदर से जो दुष्ट ने बीमारियां लगाई और निकल जान यीशु के नाम से। मैं आशीष बरकत घोषणा करता हूं प्रभु यीशु तेरे नाम से। बरकत देता हूं, बरकत 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 बरकत। मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूका दी अंजील 9 बाप उनकी 13 तो 17 तक पढ़िए। लूक chapter 9 verse 13 to 17, 13 to 14, 16, 17। लूका दी अंजील लूका दी अंजील 9 बाप 13 से 17। Luke chapter 9, 13 to 17 verse. But he said to them, you give them something to eat. And they said, we have no more 5 loaves and 2 fishes.
unless we go and buy food for all these people. For there were about 5,000 men. And he said to his disciples, make them sit down in the groups of 50. And they did so and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and broke them, and he gave them to the disciples to set before the multitude. And they all eat and were filled. And there was taken up by them 12 baskets of the leftover fragments. Amen. आमीन। यीशु ने उन्होंने हिंदी में पढ़ो बेटा, हिंदी में लोगों को माल पढ़। लूक 9:13 से 17 आयत। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वह लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़-तोड़कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर उपरत हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भरकर उठाए। आमीन। आमीन। सारे बोलो आई लव यू जीसस। प्रभु यीशु हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा ने, प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि मेरे लोगों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बेटों को, मेरे बुजुर्गों लोगों को कुछ खाने को दो। क्यों प्रभु ने बोला उनको? हमें ये क्यों चाहिए? क्यों बोला प्रभु ने? क्योंकि वो बोले कि साडे कोल 5 रोटियां अते 2 मछलियां हन। खुदा ने उनको क्यों बोला? प्रभु ने मुझे क्यों बोला इनको बरकत का कलाम दे? क्योंकि आप लोग प्रभु यीशु को प्यार करते हो। आप लोग अपना टाइम निकाल के हर संडे को मीटिंग में बैठते हो। इसलिए प्रभु ने तुम्हारे दिल, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारे दिन को जाना, तुम्हारे मन को जाना और मुझे बोला, मेरे बेटे आज मेरे बच्चों को बरकत दे। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद। सैमुअल, जोसेफ, माइक बंद कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने अपने चेलों को बोला, जब आप लोग अपना टाइम निकाल के अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते हो, आप लोग अपना टाइम निकाल के खुदा के साथ बाइबल पढ़ते हो, हर रोज आपने कोई टाइम रखा हुआ है प्रार्थना करनी, दुआ करनी, रोजे रखनी, आप करोगे करोगे करोगे, एक दिन प्रभु यीशु तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे साथ बात करेगा, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजूगा, तुम्हारे घर में जो भी दुष्ट है, जो भी गंदगी है, शैतान की गंदगी, उनको निकाल के फेंकेगा। पहले आपको मेहनत करनी है, पहले आपको खुदा के पनाह लेनी है प्रभु यीशु के अंदर, उसके आपको उसके वचनों के अनुसार चलना होगा। तो प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजूगा आपको फ्री करने के लिए, आपके घर में बरकत आने के लिए। इसलिए प्रभु ने बोला उनके पास जो भी है लेके आओ मेरे पास। और प्रभु ने दुआ की, अपने बाप के आगे प्रार्थना की। उन रोटियों से, उन मछलियों से 5-10 हजार लोगों ने खाना खाया।
कहां से आई वो बरकत? आप टेंशन मत लाया करो, तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी है, तुम्हारी तनख्वाह कम है, बच्चे ज्यादा हैं, बच्चों का ज्यादा खर्चा है, बिल ज्यादा आ गया, आपको टेंशन लाने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन प्रभु यीशु को देने की जरूरत है। वो कैसे टेंशन देनी है? खुदा के साथ बैठना, खुदा के साथ प्रार्थना करनी, खुदा के साथ वचन के साथ बात करना, रोजा रखना, प्रभु को बोलना कि तूने मुझे बचाया प्रभु, तेरे कलाम में लिखा हुआ है मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हारी बेटी आज तुम्हारा बेटा ये मांगता हूं। खुदा तुम्हें आप पे जब टाइम आएगा परमेश्वर तुम्हें देगा। उन लोगों का जब टाइम आया तो परमेश्वर उनको खाने को दिया। वो लोग अपने काम को छोड़ा, उन लोगों ने अपने डंगरों को छोड़ा, उन लोगों ने अपनी जमीन को छोड़ा। वो लोग भूखे त्याए, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना धूप देखी, पत्थरों में बैठे हैं, वो कंडों में बैठे हुए हैं, वो पथरीली जमीन में बैठे हुए हैं। खुदा ने उनके मन को देखा, उनके दिल को देखा। वहां कोई पानी का ट्यूबवेल नहीं है, वहां कोई खाने वाली कोई दुकान नहीं है, वहां कोई शहर नहीं है। उन लोगों ने अपने आप को मारा, भूखे त्याए वहां बैठे रहे। वहां कोई शावर नहाने के लिए नहीं था, वहां कोई रसोई नहीं थी। आपको खुदा ने सब कुछ दिया है, आप फिर अपने आप को मारना नहीं चाहते। मारो अपने आप को। खुदा तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे मटके भरे, खुदा घर में आकर तुम्हारा बैंक बैलेंस पूरा करे, खुदा तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी तनख्वाह जो 20,000 है उसको 50 लाख कर दे। इतना प्यार करो परमेश्वर को, इतना अपने दिल से खुदा को प्यार करो। आमीन, हालेलुया। जो मीटिंग में बैठेगा, जो कलाम को ढूंढेगा, उनके घर के मटके बनेंगे, वो ही बरकत पाएंगे। 5 मच्छियां ते 2 रोटियां, बिना कुछ और नहीं हो सकता। वो 5 मच्छियां 2 रोटियां तुम्हारे घर में है। जितनी आपको खुदा ने बरकत दी है उन पर दुआ करो। जो खुदा ने आपको काम दिया उन पर प्रार्थना करो, दुश्वार निकालो, मीटिंग से टाइम से बैठो, अपना टाइम निकालो। हालेलुया। खुदा तुम्हारे घरों में अपने स्वर्गदूत भेजूगा, तुम्हारे घर को अपने लहू में कवर करूंगा। यहोवा तुम्हारी ढाल है, यहोवा तुम्हारी पनाह है, वो सर्वशक्तिमान है। क्यों दुखों में, क्यों बीमारी में हो? अपने आप को मारा ही नहीं। आप चल रहे हो अपने दिमाग से, अपने शरीर से। कभी खुदा को पूछ के देखो, प्रभु तूने मुझे किस काम के लिए चुना हुआ है? कभी पूछा कभी आप लोगों ने? ये पास्टर ने बोला, प्रॉफेट शरीफ ने बोला, बच्चियों खुदा ने मुझे बोला ये काम करो, आप नहीं करोगे, ये करते हो तो गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रभु को तुम्हारा फिक्र है। फिक्र उन लोगों का परमेश्वर ने किया जो उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ बैठे रहे। प्रभु खड़ा प्रचार कर रहा है, प्रभु 2 दिन प्रभु नहीं सोया, वो भी नहीं सोए। इसको बोलते हैं प्यार, सच्चा प्यार। ऐसे सच्चे प्यारे बात जो खुदा को तुम्हारा फिक्र हुए। हालेलुया। जब इजरायलियों ने, मिस्री उनको भट्टे से काम करा रहा है, मिस्री उनको डंगरों की तरह काम करा रहा है, जब वो रोए गिड़गिड़ाए, खुदा ने उनकी प्रार्थना को सुना। ऐसे बन जाओ। आप 20 साल से क्रिश्चियन हो, 30 साल से क्रिश्चियन हो, दुआ की सुना। जब परमेश्वर ने आपको पास्टर सलीम के चर्च के साथ जोड़ा, आपके दरवाजे खुल गए, बरकत के दरवाजे खुल गए। तुम्हारे घर से शैतान भागा कुत्ते की तरह। उसको वापस मत आने देना। कलाम का डंडा पकड़ के रखना, मीटिंग में आते रहना, ताकि तुम्हारे रिश्तेदार देख के बचाए जाए। वो लोग प्रभु यीशु के लिए मर के जिंदा हुआ, उनको भी खुदा बरकत देना चाहता है। जैसे प्रभु यीशु ने वो लोग भूखे थे, धूप में तुम्हारे खुदा के साथ बैठे रहे, वहां मच्छर भी था,
हालेलुया। जहां मेरे नाल गल करते हैं, पक्खा नहीं बंद कर सकते। आप लोग मुझसे बात करते हो, आपको मालूम है पक्खा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, आवाज नहीं सुन रहा, मैं बोलूंगा तो करनेंगे। इतने प्यार करते हैं खुदा के कलाम को। देखो, जब मैं दबका मारूंगा पक्खा बंद कर, फिर बंद करेंगे। इतनी बुद्धि है। वो लोग मच्छर में बैठे रहे, वो प्यारे का आप लोग प्यारे हो। पक्खा चलता है, हेलो हेलो हेलो, पास्टर बोलता है, यार सुनता नहीं है, पक्खा नहीं बंद करे। धमका मारते हो, फिर पक्खा बंद करते हैं। टाइम खराब करना अगले का। आप तो बेले, मैं नहीं बेला हूं, मुझे बहुत काम है। वो मच्छर में बैठे रहे, जहां 1 मिनट पक्खा नहीं बंद कर सकते। प्रभु उनको प्यार करता है जो प्रभु के टाइम की कदर करते हैं, जो प्रभु के वचनों की पालना की कदर करते हैं। मैं बैठा हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है, बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम फिरे होंगे, कभी उधर उठ के चले गए, कभी खाने को लाने चले गए, कभी पेशाब करने चले गए, कभी किसी का फोन आ गया, छोड़ के फोन सुनने चले गए। खुदा की आंख सब पर है। कोई लोग बीच अपने काम करते होंगे, रोटियां पका रही हो कोई बुढ़ी। खुदा के टाइम की कदर करो। उन लोगों ने खुदा के टाइम को टाइम समझा। जब तक प्रभु नहीं हिला तब तक वो गए नहीं। प्रभु ने बोला, इनको खाने को दो, ये भूखे मेरे साथ खड़े रहे, चाहे मेरे साथ खड़े रहे, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, इनको भूखा नहीं घर को भेज सकता, चलो खाने को लेके आओ। इतना प्यार करो परमेश्वर को, अपने आप को बदलो, खुदा को तुम्हारा फिक्र होवे। यहोवा ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। जो वचनों पर चलूंगा वही आधार पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस कलाम को वक्त तो वक्त शेयर करना। 2-3 बार आप लोगों ने सुनना, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ता, आपके दिमाग में नहीं बढ़ जाता, ये कलाम आपके दिल में नहीं बढ़ता। और लाइक और सब्सक्राइब भी करना इसको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लाइक से मुझे कोई फायदा नहीं है, सब्सक्राइब से मुझे कोई फायदा नहीं है, पर आजकल का माहौल ही ऐसा है। लोग देते हैं, पास्टर ने लाइक नहीं कर, पास्टर ने मगर तो कोई है ही नहीं। लोग आजकल ये देखते हैं, उनको मालूम नहीं है लोग मेरे मगर हो ना हो, जो खुदा ने मुझे दिए हैं वो आशीष बरकत पा रहे हैं यीशु के नाम में।